पार्ट्स देखे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और उनके बारे में डिटेल से हमने पढ़ा था। अब हम प्लेसेंटेशन देखेंगे। प्लेसेंटेशन होता क्या है? देखो, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, कि ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, तो इसी को क्या बोल रहे हैं? प्लेसेंटेशन। अब देखो मेगास्पोरेंजिया। अब मेगास्पोरेंजिया आता कहाँ से है? मेगास्पोरेंजिया अराइजेस फ्रॉम द प्लेसेंटा कॉल्ड ओव्यूल। अब मेगास्पोरेंजिया कहाँ से आता है? प्लेसेंटा से आता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ओव्यूल बोल रहे हैं। मेगास्पोरेंजिया प्लेसेंटा से आता है और उसको क्या बोल रहे हैं? ओव्यूल बोल रहे हैं। ठीक है। अब देखो, अगर वन ओव्यूल, एक ही ओव्यूल हो, ओवरी में क्या होगा? ओव्यूल होगा। अगर एक ही ओव्यूल हो ओवरी में तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब उसके एग्जाम्पल हो गए आपके वीट, पैडी एंड मैंगो। जब सिंगल ओव्यूल हो ओवरी में तो उसके एग्जाम्पल हो गए वीट, पैडी और मैंगो। मैंगो में आपने देखा ही होगा, पैडी, वीट, ये सब में क्या होता है? एक ही ओव्यूल होता है ओवरी में। ठीक है। अब देखो, मैनी ओव्यूल्स इन ओवरी। अब जब बहुत सारे ओव्यूल हो ओवरी में तो उसके एग्जाम्पल है पपाया, बीट, पपाया, वाटरमेलन। एक मिनट, ये गलत लिख दिया मैंने। ठीक है। अब देखो, मैनी ओव्यूल इन ओवरी, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो गए। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंगल ओव्यूल इन ओवरी, वीट, पैडी, मैंगो। ठीक है। और मैनी ओव्यूल्स इन ओवरी, तो पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड। तो पपाया आपने खाया होगा तो उसको कट करके देखा होगा, इतने सारे उसमें क्या होता है? ओव्यूल होते हैं वो। ठीक है। अब देखिए, द मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम ओव्यूल बोल रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल एक ही चीज़ है। एक स्मॉल सा स्ट्रक्चर है। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल क्या है? एक स्मॉल स्ट्रक्चर है अटैच टू दी प्लेसेंटा बाय मीन स्टॉक। अब देखो, जो मेगास्पोरेंजिया है, मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल जो है, ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा से कैसे अटैच रहता है? एक स्टॉक से अटैच रहता है, जिसको हम बोल रहे हैं फ्यूनिकल। ठीक है। जो मेगास्पोरेंजियम है या ओव्यूल है, वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, वो एक स्टॉक से कनेक्टेड, एक छोटा सा छोटा सा स्ट्रक्चर है, और ये एक स्टॉक से कनेक्टेड रहता है और इस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। ठीक है। मेगास्पोरेंजिया एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कनेक्टेड है आपका किससे? किससे? मीन स्टॉक से कनेक्टेड है, जिसको बोल रहे हैं फ्यूनिकल। अभी तक हमने देखा, जो ओव्यूल होता है स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो किससे अटैच रहता है? फ्यूनिकल से रहता है। ठीक है। ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, वो मतलब ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, वो प्लेसेंटा के थ्रू किससे अटैच रहता है? फ्यूनिकल से। ठीक है। अब देखते हैं, बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल। बॉडी की जो ओव्यूल की, ये ओव्यूल है, ओव्यूल की बॉडी किससे फ्यूज रहती है? फ्यूनिकल से रहती है। ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से फ्यूज रहती है। ठीक है। ओव्यूल की बॉडी जो है फ्यूनिकल से फ्यूज रहती है इन द रीजन ऑफ व्हाट? हाइलम। और ये देखो, जो ओव्यूल की बॉडी है, ये ओव्यूल की बॉडी है, ये फ्यूनिकल से अटैच रहती है। कहाँ से किससे रहती है? फ्यूनिकल से अटैच रहती है इन द रीजन हाइलम। हाइलम रीजन में। तो देखो, ओव्यूल की जो बॉडी है, ये मेन बॉडी हाइलम रीजन से अटैच रहती है। ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से अटैच रहती है इन द रीजन हाइलम। अब देखो, ये ओव्यूल की बॉडी इससे अटैच रहती है, फ्यूनिकल से अटैच रहती है। तो कौन से रीजन? हाइलम। तो इसलिए हाइलम को क्या बोल रहे हैं? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो इसलिए बीच में देखो, जो ऊपर ओव्यूल हो गया, और ओव्यूल की बॉडी किससे अटैच है? फ्यूनिकल से। ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से अटैच है इन द रीजन हाइलम। ठीक है। तो इसलिए हाइलम को क्या बोल रहे हैं? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। इसलिए हाइलम को, तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है कि किसको बोलते हैं? फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जंक्शन कौन है? मतलब ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकल का जंक्शन कौन है? बीच का जो जंक्शन होता है वो कौन है? तो हाइलम हो गया आपका जंक्शन। ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो, ईच ओव्यूल हैव 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स। देखो, सारे ओव्यूल्स में क्या होते हैं? 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है। ओव्यूल को ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो इसमें 2 एनवेलप होते हैं जिनको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स क्या करते हैं? ओव्यूल को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो देखो, एक आउटर इंटेग्यूमेंट होता है, एक इनर। 2 इंटेग्यूमेंट होते हैं, एक आउटर और एक इनर। ठीक है। तो इनका काम है ओव्यूल को प्रोटेक्ट करना। 2 लेयर हैं जिनको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, और इनका काम है ओव्यूल को प्रोटेक्ट करके रखना। अब आते हैं न्यूसेलस। देखो, न्यूसेलस क्या करता है? अब न्यूसेलस में क्या होता है? अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल। ठीक है। न्यूसेलस का काम है फूड को रिजर्व करना, किसके लिए? एम्ब्रियो सैक के लिए। न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस के अंदर होगा एम्ब्रियो सैक। ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक को ये क्या करता है? न्यूसेलस उस एम्ब्रियो सैक के लिए फूड रिजर्व करके रखता है। ठीक है। और देखो, इंटेग्यूमेंट क्या करते हैं? ये न्यूसेलस को एनसर्कल करके रखते हैं, पूरा कवर करके रखते हैं इंटेग्यूमेंट। ऐसे इसको किसको?
न्यूसेलस को इंटेग्यूमेंट से एनसर्कल करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं, बट एक्सेप्ट एक जगह पे नहीं करते, सारी जगह करके रखते हैं ये कवर। ठीक है, जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं न्यूसेलस को कवर करके रखते हैं, बट एक जगह छोड़ के उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइल पे ये इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, यहाँ पे ये एनसर्कल नहीं करते इसको। ठीक है, अब देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ये हो गया ओव्यूल का स्ट्रक्चर। जो ओव्यूल की बॉडी जो फ्यूज होती है वो किससे कहाँ पे मिलती है, फ्यूनिकल से। ठीक है, फ्यूनिकल से फ्यूज होती है, और इन दोनों के ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन है, मतलब इन दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है उसको बोल रहे हैं हाइलम। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन है उसको बोल रहे हैं हाइलम। ठीक है, अब देखो ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ होना चाहिए, जिसमें इसमें दो प्रोटेक्टिव एनवलप है जिनको बोल रहे हैं इंटेग्यूमेंट। एक आउटर हो गया, एक इनर हो गया। अब देखो ये दोनों आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट क्या करते हैं, न्यूसेलस को क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं, सारी जगह से इंसर्कल करके रखते हैं, बट एक ही जगह एक्सेप्ट वन प्लेस, उसको बोल रहे हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल को छोड़कर ये सारी जगह इसको इंसर्कल कर रहे हैं, किसको, न्यूसेलस को। ठीक है, अब न्यूसेलस क्या है, न्यूसेलस क्या है, ये है अपन अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। न्यूसेलस अबंडेंट फूड रिजर्व फूड मटेरियल है। ठीक है, ये क्या करता है, खाना फूड को स्टोर करके रखता है। और ये देखो न्यूसेलस के अंदर क्या होगा, ये किसके लिए फूड खाना रखता है, फूड किसके लिए स्टोर करके रखता है, ये रखता है आपका एम्ब्रियो सैक के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, न्यूसेलस के अंदर है एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के लिए ये खाना प्रिजर्व करके रखेगा। और इसको क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो सैक को ही बोल रहे हैं मेल गैमेटोफाइट। जो इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वही हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। हाँ, यही जो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक है, वही आपका फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो ऑपोजिट, अब देखो ऊपर जो जहाँ पर एनसर्कल नहीं कर रहा था न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस को जहाँ पे एनसर्कल नहीं कर रहे थे उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। और देखो ये ऊपर है, इसके जस्ट ऑपोजिट में आएगा आपका चैलेंजर एंड। ऊपर माइक्रोपाइलर एंड था, उसके जस्ट ऑपोजिट आ जाएगा आपका चैलेंजर। ऑपोजिट टू दी माइक्रोपाइलर एंड इस चैलेंजर एंड। ठीक है, ये कौन सा है, चैलेजा, इसको बोलते हैं चैलेजा, और यह माइक्रोपाइलर। अब देखो जो चैलेजा होता है वो बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, हमने देख लिया। ये देखो ये बेस पे है ना, इसके बेस पे है, नीचे है, तो ये क्या है, चैलेजा क्या है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल है। ठीक है, अब देखो इन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर। अब देखो ओव्यूल में क्या होता है, जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है, किससे, मेगास्पोर से। ओव्यूल में जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है, किससे, मेगास्पोर से। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी अच्छे से समझाने की।